हाय एवरीवन, जय हियर। आज मैं जिस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है रेजिडेंट इविल। नहीं, ये कोई मूवी नहीं है। ये एक वेब सीरीज़ है जो 2022 में आई थी, जिसके डायरेक्टर हैं ब्राउन हग्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टार्ट में हमें एक अजीब सा रैबिट दिखाया जाता है जिसकी आंखें नीली थीं। हम यहाँ पर एक अजीब सी सिटी को भी देख पाते हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक औरत को भी दिखाया जाता है जो उसी सिटी में कैंप करके बैठी हुई थी। वो अपने कैंप से बाहर आती है और उसी रैबिट को कहीं ले जाने लगती है। उसी औरत से हमें ये भी पता लगता है कि साइंटिस्ट ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2036 तक बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। हमें यहाँ थोड़ा पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ वो औरत अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उनकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। हम यहाँ से उसका असली नाम भी जान पाते हैं। उसका असली नाम था जेड। वो उसी रैबिट को एक ओपन फील्ड में ले जा कर के रख देती है और उस पर एक छोटा सा कट लगा देती है। उसके बाद वो थोड़ी दूर जा करके किसी के आने का वेट कर रही थी। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, वो ज़ॉम्बीज़ का वेट कर रही थी। एक ऐसे ज़ॉम्बीज़ जो खून की गंध कहीं से भी पहचान सकते थे। जेन ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या इन ज़ॉम्बीज़ में थोड़ा बहुत दिमाग है भी या नहीं, या फिर किसी तरह की लीडरशिप। वो निराश होकर जा ही रही थी कि उसके हाथ में एक कट लग जाता है। फिर होना क्या था, सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ उसी के पीछे पड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाकर बहुत जल्दी अपने कैंप की ओर भागती है और अपना ट्रैप ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ जल कर मर जाते हैं। उन सब के मरने पर जेन एक तरह से गुस्सा हो रही थी क्योंकि एक तरह से वो सारे ज़ॉम्बीज़ उसके टेस्ट सब्जेक्ट्स की तरह थे जिन पर वो कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मगर अब वो सारी मेहनत बेकार होते हुए दिख रही थी। वो खुद को कोस ही रही थी कि ज़मीन तोड़कर एक अजीब सा कैटरपिलर टाइप जायंट उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ से सीन 2022 यानी पास्ट में शिफ्ट होता है। हम यहाँ जेड को ही देख पाते हैं जब वो अपनी बहन बिली और फादर एल्बर्ट के साथ एक न्यू सिटी में रहने आई थी जिसका नाम था रैकून सिटी। हम यहाँ एक और औरत को भी देख पाते हैं जिसका नाम था कैरल, जो यहाँ काम किया करती थी। हमें यहाँ से ये जानने को मिलता है कि ये पूरी की पूरी रैकून सिटी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस ने बनवाई है। हम ये भी देख पाते हैं कि जेड और उसके पिता एल्बर्ट में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि वो हमेशा काम में ही बिजी रहा करते थे। यहाँ से सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि उस जायंट कैटरपिलर ने जेड को पकड़ लिया है और वो उसे उठाकर एक गाड़ी के ऊपर पटक देता है, जिसकी वजह से जेड पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। वो कैटरपिलर उसे खाने ही वाला था कि तभी वहाँ 3 लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में गन्स थी और वो उस कैटरपिलर को मारकर वहीं खत्म कर देते हैं। वो जेड को चेक करते हैं और उन्हें पता लगता है कि जेड तो एक सर्वाइवर है। अब ये सर्वाइवर क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ से सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि जेड के डैड हमेशा उसके और उसकी बहन का हर 2 हफ्तों में ब्लड टेस्ट किया करते थे, बस ये जानने के लिए कि कहीं वो दोनों बीमार तो नहीं। अगले दिन दोनों बहनें स्कूल जाती हैं। जेड को तो उसके दोस्त मिल गए थे, मगर बिली अकेले बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक लड़की आकर बैठती है। उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि बिली एक वेगन है। वेगन यानी जो मांस मछली नहीं खाते, जिसकी वजह से वो लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है। इस पे बिली को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई का वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से बिली को बहुत दुख होता है। वो रूम में बैठ के रो रही थी। तभी जेड उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि उसे उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि जेन चैम्बर जैसी जगह में उठती है। वो सर्च कर रही होती है कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। उसका नाम था डेव। वो उसे बताता है कि वो इस वक्त ब्राइटन फ्रीहोल्ड लंदन में है। जेड उस आदमी से पूछती है कि वो लोग उसे वहां तक कैसे लेकर के आए, तो वो उसे बताता है कि हेलीकॉप्टर से। तो वो फिर पूछती है कि हेलीकॉप्टर कहाँ है, तो वो बताता है कि हेलीकॉप्टर अभी नहीं है, किसी काम के लिए बाहर गया हुआ है। तो वो कार से जाने की जिद करने लगती है। इस पर वो आदमी उसे बताता है कि वो लोग ड्राइव क्यों नहीं कर सकते। सीन एक बार फिर से पास्ट में आता है। हम देख पाते हैं कि जेड बिली को उसी लड़की को मारने के लिए बोल रही थी, मगर बिली ने उस लड़की को ना मारकर उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसके बदले में उस लड़की ने अपने हाथ में लिया सैंडविच बिली के मुंह में मल दिया और फिर से उसका मजाक बना दिया।
नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को वॉशरूम जाते हुए देखते हैं और ठीक उसी के पीछे एक मास्क पहने हुए आदमी को भी देखते हैं। हम देख पाते हैं कि उसी मास्क पहने आदमी ने उसी लड़की पर अटैक कर दिया था। सबको यही लगता है कि वो अटैक बिली ने किया था और साथ ही साथ उस मास्क को बिली के चक्कर में भी रख दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शक बिली के ऊपर जा रहा था। अगले सीन में हम ये देख पाते हैं कि उसी लड़की का डैड बिली को बहुत बुरी तरह डरा धमका रहा था। तभी एल्बर्ट यानी बिली के डैड भी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ से हमें ये जानने को मिलता है कि एल्बर्ट अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो काम वो किया करते थे वो पूरे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस में कोई और नहीं कर सकता था। अब वो काम क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। वो अपने इसी पावर के दम पर उस आदमी को डरा धमका कर वहां से भगा देते हैं और बिली को अगले दिन अपने ऑफिस में लंच के लिए इनवाइट करते हैं। अब यहाँ से सीन फिर प्रेजेंट में आता है। हम देख पाते हैं कि जेट उन सारे ज़ॉम्बीज को जीरोस बुलाया करती थी। वायरस जब भी किसी इंसान को लगता था तो सबसे पहले उसके कान खराब हुआ करते थे, फिर आंख, फिर पूरी शरीर, सिर्फ सूंघने की शक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाया करती थी। और इस वायरस की सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये जैसे एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति तक जाता है, ये उनके साइज को दुगना करते चला जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हमने उस कैटरपिलर को देखा था। इसीलिए जेड इस वायरस को टी वायरस कहा करती थी। उसका मानना ये था कि कभी ना कभी ये टी वायरस कमजोर पड़ेगा और सारे के सारे जीरोस फिर से इंसान बन जाएंगे। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि उस आदमी ने जेड को इसीलिए बचाया था ताकि वो उसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को सौंप सके, क्योंकि जेड अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिस्ट पे नंबर 1 पे थी। अब यहाँ से सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं कि जब बिली अपने डैड के ऑफिस उनके साथ लंच करने पहुंचती है तो वो देखती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशंस जानवरों पर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, जो उसने कहा था कि वो नहीं करता। का मतलब है कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। शाम होने पर बिली यही बात जेड को बताती है और वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो दोनों मिलकर अम्ब्रेला का पर्दाफाश करेंगी। इसके लिए वो दोनों अपने डैड की आईडीज चुरा कर उनके ऑफिस का पास पा लेती हैं। बिली तो वहां पर फोटोज खींचने में लग जाती है और वहां जेड को एक कंप्यूटर में एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि अम्ब्रेला किस तरीके से आम नागरिकों पर एक्सपेरिमेंट्स करता था और फिर उन्हें मार दिया करता था। इसी बीच बिली एक अजीब सा दरवाजा खोल देती है जिसमें से एक म्यूटेटेड डॉग बाहर आता है, जो कि देखने में किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रहा था। बिना सोचे समझे इन दोनों पर अटैक कर देता है। ये दोनों जान बचाकर भागती हैं मगर फिर भी बच नहीं पाती। जेड बिली को बचाने की पूरी कोशिश करती है मगर अंत में वह मारी जाती है। अब सीन एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है। हम ये जान पाते हैं कि डेव ने जेड को अम्ब्रेला को सौंपने का वादा इसीलिए किया था क्योंकि उसे लगा था कि इसके बदले अम्ब्रेला उसे उसका पास दे देगा, मगर जेड ने उसे पहले आगाह किया था कि उसके मिल जाने के बाद वो उसके किसी काम का नहीं है और वो लोग उसे मार देंगे। मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और उन्हें अंदर आने देता है। यहाँ हम एक और आदमी को देख पाते हैं, उसका नाम था बैक्स्टन। जेड के मिल जाने के बाद वह 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता और डेव को मार देता है और साथ ही साथ उस पूरी जगह को भी आग लगा देता है। जेड वहां से भागने की कोशिश करती है मगर वो दोनों तरफ से घिर चुकी थी। यहाँ बैक्स्टन उसे ये भी बताता है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है, यानी कि बिली अभी भी जिंदा है। पर जेड उसकी ये बात नहीं मानती और वो सीधे ज़ॉम्बीज के बीच में कूद जाती है। अब आगे क्या हुआ ये तो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इस वीडियो पर जैसे ही 20 लाइक्स पूरे होंगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। होप आप इसे पूरा कर दोगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।